स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आप लोगों को पढ़ना सिखाते हैं। मतलब यूपी बोर्ड के सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को समझने हैं क्लास 10 तक, आप हम लोगों से संपर्क करके पूछ सकते हैं। इसमें मैं आपको क्लास 10 का लाइट चैप्टर जो है, यानी आपका प्रकाश जो चैप्टर है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस चैप्टर में देखिए, ये भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, लेसन 10, प्रकाश परावर्तन का खंड 1। यानी प्रकाश का खंड 1 है, जिसमें आपको सिर्फ परावर्तन समझाया जाएगा। इसका खंड 2 बनेगा, जिसमें आपको परावर्तन के पश्चात अपवर्तन बताया जाएगा। तो देखिए, हम लोग पहले बात करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, कोई भी प्रकाश वह साधन है जिससे हमारी आंखों को संवेदना मिलती है, जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक संसाधन है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। सिंपली इसका अर्थ ये है कि जैसे ये हमारा सूरज है, और जो हमारी आंखों पर पड़ा है, तो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न हुई है जो हमारी रेटिना पर उत्पन्न होती है, और फिर उससे टकरा करके, रेटिना से टकरा करके प्रतिबिंब बनता है, जो वस्तु दिखती है हमको उसका। यही हमारे लिए प्रकाश का महत्व है। प्रकाश हमारे लिए कई तरीकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम प्रकाश को बता सकते हैं। प्रकाश की घटनाएं, कई घटनाएं होती है। जिस तरह से एक होता है परावर्तन, जो हम इस खंड 1 में बताने वाले हैं, और एक होता है अपवर्तन, जो हम लोग खंड 2 में बताएंगे। फिलहाल हम लोग अभी अपने बेस पे चलते हैं, जो है कि हमारा परावर्तन। परावर्तन क्या है? परावर्तन वह चीज है जिसमें कोई दर्पण ले लीजिए और उस पे कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, और आपतित होने के तत्पश्चात उसी वेग से वापस परावर्तित हो जाती है, तो उसी को आप कहते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। जैसे ये हमारा एक दर्पण है, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जितने वेग से हमारा कोण आई बनेगा, उतने ही वेग से हमारा कोण आर बनेगा। कोण आर का मतलब है रिफ्लेक्शन, आई का मतलब है रिफ्लेक्शन, यानी आपतित किरण और परावर्तन के पश्चात बना परावर्तित किरण होता है। इसमें हमारा आई इक्वल बराबर आर होता है, क्योंकि इस नियम के अनुसार जितने वेग से हमारी किरण आपतित होगी, उसी वेग से हमारी किरण परावर्तित भी होगी। इसीलिए इस नियम में बोला जाता है साइन आई बराबर साइन आर। इसमें दोनों का मान एकदम बराबर होता है। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा कोण हम लोगों का विचलन हो जाता है। फिलहाल अब हम आपको बताते हैं कि प्रकाश क्या है, इसके क्या पथ होते हैं, किस तरह ये गमन करता है, और बाकी परावर्तन के नियम। प्रकाश, मैंने जैसे आपको बताया था प्रकाश क्या है। प्रकाश यहाँ लिखा है मैंने, उसका डेफिनेशन। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देख सकते हैं। प्रकाश एक वह भौतिक साधन है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देख पाते हैं। यहाँ उसका डेफिनेशन लिखा है द लाइट, और इसके फिर आपको गुण बताते हैं। प्रकाश के गुण लिखना आवश्यक है। अगर आपसे कोई आपके बारे में पूछता है, तो आपके गुणों का पता होना उसको जरूरी है। तो इस वजह से प्रकाश की जब आप परिभाषा लिखते हैं, तो उसका गुण भी आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए, प्रकाश का पहला गुण होता है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि 1 सेकेंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर चल जाता है। मीटर, किलोमीटर नहीं, यहाँ मीटर बात की गई है। देखिए यहाँ मीटर लिखा है। प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर होती है, और यह एक सरल रेखीय पथ पर गमन करता है। प्रकाश की जो चाल है वो एक सरल रेखीय पथ है, यानी एकदम सीधा पथ। हाँ, इसमें विचलन का भी महत्व होता है। फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि यह एक सरल रेखीय पथ पर गमन करता है। प्रकाश, इसकी चाल माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की जो चाल है वह माध्यम पर निर्भर नहीं करती।
प्रकाश को माध्यम की कोई वो नहीं है निर्भरता उस पर, ये बिना माध्यम के पर निर्भर नहीं करती इसकी चाल। प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। आप आगे के चैप्टर में जब चुंबक के प्रभाव पढ़ेंगे, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, तब उसमें जानेंगे कि चुंबक किस तरीके से गमन करता है। चुंबकीय प्रभाव की तरंगे श्रृंग और वृत्त की होती हैं। इस जैसे ये आपने 9th में पढ़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को श्रृंग कहा जाता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को गर्त कहा जाता है। इसी को बोलते हैं श्रृंग और गर्त। इसी प्रकार से आपका प्रकाश गमन करता है, परंतु हमारी आंखें इसको नहीं देख सकती। और आप ये सुनिए, प्रकाश कोई कण नहीं है। अगर ये कण होता तो सूर्य से आने वाला प्रकाश एक एक कण में आता तो सूर्य कब का खत्म हो जाता। पर आपको मैं बता दूं, सूर्य का प्रकाश या कोई प्रकाश कोई कण नहीं है, यह एक माध्यम है जिससे हमारी संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं आंखों की, और जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये आपके नोट्स में काम आए। ये हमारा प्रकाश के बारे में था। अब आपको हम परावर्तन के बारे में बताएंगे कि परावर्तन क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या मतलब है आपका बताने से, कि ये हमारा एक दर्पण है। सपोज मान लीजिए, क्योंकि आप एक गणित और विज्ञान के बच्चे हैं तो आपको मानना जरूरी है किसी भी चीज़ को, ये मेरे मनवाने से नहीं माना जाएगा, आपको मानना पड़ेगा। ये दर्पण है, मान लीजिए ये एक दर्पण है, और इस दर्पण में हम आपको परावर्तन का नियम सिखाएंगे जो इस प्रकार है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से कोई एक किरण सूर्य से आती हुई एक कोई प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित हो रही है, तो उससे बना हुआ कोण I आपतित हो रही है, तो जिस वेग से वो आपतित हो रही है उसी वेग से वो अपने तल से टकरा करके, दर्पण के तल से टकरा करके परावर्तित हो जाएगी, उसी को बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन के नियम में यह होता है कि अनंत दूरी से आती हुई कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के तल पर टकरा कर पुनः अपने माध्यम में वापस होती है, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में पुनः वापस होती है, उसी को परावर्तन का नियम कहा जाता है। और इसके बीच में एक अभिलंब होता है जो सपोज माना गया है, पर ऐसा वैज्ञानिकों की तरफ से माना गया है कि उसके बीच में कोई अभिलंब नाम का एक रेखा होती है जो माध्यम को बदलती है, परंतु परावर्तन के नियम में यह होता है कि माध्यम बदलता नहीं है। जिस माध्यम से प्रकाश किरण आपतित होती है उसी माध्यम में प्रकाश किरण परावर्तित हो जाती है, उसी वेग से, जिस वेग से आएगी उसी वेग से जाएगी। इसीलिए इस के परावर्तन के नियम में कहा जाता है कोण I बराबर कोण R। इसका परावर्तन का नियम है। परावर्तन के दो नियम है हमारे क्लास 10 में। परावर्तन के दो नियम सिखाए जाते हैं, जिसमें पहला नियम ये कहा जाता है कि परावर्तन नहीं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हमारे परावर्तन का प्रथम नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण से बना आपतन कोण परावर्तित किरण से बना हुआ परावर्तन कोण दोनों का मान बिल्कुल बराबर होता है, यानी साइन I बराबर साइन R है, यानी कोण I बराबर कोण R। ये आपका दो नियम है जो आपके परावर्तन से संबंधित है। फिलहाल आपके सिलेबस में दो दर्पण है, फिलहाल के 3 दर्पण होते हैं, लेकिन मानते हैं कि एक गोलीय दर्पण होता है और एक समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण में आपका आम दर्पण जो कि शीशा जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने ये देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए, उसी दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। और गोलीय दर्पण में 2 दर्पण होते हैं जो एक गोलीय कांच को काट के बनाया जाता है, यानी गोल सा एक बॉल होता है जिसको बीच से काट दिया जाता है, उसी को काट करके एक गोलीय दर्पण बना देते हैं, जिसमें पहला दर्पण होता है अवतल दर्पण, दूसरा
दर्पण होता है, आपको यहाँ छोटा सा बना के दिखाती हूँ। जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, तो इसके बाहर पेंट किया रहता है, अंदर की तरफ इसका परावर्तन पृष्ठ होता है। और इसमें अंदर की तरफ पेंट किया जाता है और बाहर की तरफ इसका परावर्तन पृष्ठ होता है, जिससे कि प्रकाश की तरफ बाहर की तरफ परावर्तन होता है। इसमें अंदर की तरफ से इस तरह से परावर्तन की क्रिया होती है। ये आपका समतल दर्पण था, ये वाला जो ये खड़ा सा आप देख रहे हैं, ये आपका समतल दर्पण है। तो मैं आपको परावर्तन का नियम और परावर्तन किसे कहते हैं वो आपको नोट्स बनवा देती हूँ। उसके बाद आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर जल्दी से नोट्स को अपनी कॉपी में नोट करिए। देखिए, हमने आपको बताया था उससे पहले प्रकाश के जो नियम होते हैं उन्हें बस आपको वैसे ही मैंने उदाहरण के तौर पे बताया था। अब मैंने यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन लिख दिया है। परावर्तन ये हम लोगों का टॉपिक है और ये उसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन में कहा गया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है परंतु दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः पहले माध्यम में प्रवेश कर आगे चली जाती है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यही है प्रकाश के परावर्तन का नियम, डेफिनेशन कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो इसको दोबारा से पढ़ा जाए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है परंतु दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः पहले माध्यम में प्रवेश कर आगे चली जाती है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अपने नोट्स में लिखिए। फिलहाल मैं आपको इसके बाद अभी इसके नियम के बारे में बताती हूँ। अभी बने रहें। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसको मैं मिटा करके आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके नियम बताऊंगी। हम लोग के चैनल का नाम इट्स लर्न है, तो आप लोग उस पर जाके देख सकते हैं। इसके दो नियम हैं। क्लास 10th में इसके दो नियम है। पहला नियम है, पहला नियम फिगर समझिए।
देखिए यही आपके दोनों नियम है। पहला नियम है आपतित किरण आई तथा परावर्तित किरण आर तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। यानी इस फिगर के मतलब से ये आपका आपतित किरण है, ये आपका दर्पण से टकरा के जाने वाला परावर्तित किरण है और ये आपका अभिलंब है। ये तीनों एक ही तल में यहाँ पर स्थित है। ये आपका पहला नियम कहता है। और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण से बना आपतन कोण परावर्तित किरण से बना परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। जिस तरह यहाँ लिखा है आपतन कोण बराबर आई तथा परावर्तन कोण बराबर आर, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कोण आई बराबर कोण आर। आप कह सकते हैं साइन आई बराबर साइन आर। अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो आप साइन के सारे मानों के बारे में जानते होंगे, जैसे कि साइन 01, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 60, 90 ये उसके मान होते हैं। अब आपने देख लिया कि ये दर्पण संबंधी था। अब हम देखेंगे इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसे समझने में आसानी रहे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आप इसके लिए आगे हम लोग इसमें दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के बारे में बताएंगे। वो एक अगले पार्ट में यानी सेकंड पार्ट में इसके। अभी आप इसके परावर्तन के नियम को ही समझे तब तक, और इसके नोट्स आप तैयार करते जाए क्योंकि अब बोर्ड पेपर बहुत पास आ रहा है। बच्चों के पास सिर्फ 3 महीने का समय बचा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स पूरा बना लीजिए। थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारी पढ़ाई से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए इस लर्न को सब्सक्राइब करें और हमारी पूरी वीडियो को देखें। धन्यवाद।